ओम शांति। हम सब के लिए बहुत खुशी की दिवस है। 21 जून को विश्व योगा दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसका श्रेय हमारा भारत की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। बल्कि योगा हमारा भारत का संस्कृति है, परंपरा है और एक आध्यात्मिक शक्ति है, जिस शक्ति को हमारा भारत का पहचान बनाया था। परंतु इस ज्ञान को अभी तक विश्व पहचाना नहीं था। मैं इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री बनते ही इसके विश्व व्यापक बनाया। यूनाइटेड नेशंस इसको रिकॉग्नाइज किया। विश्व के कोने कोने में आज योग का दिवस के रूप में मना रहे हैं। खुशी की बात है, हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योग को विश्व व्यापक किया। हम ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय करीब 147 कंट्रीज में योग तो सिखाते हैं, परंतु साथ साथ में भारत के कोने कोने में, गांव-गांव में, शहरों में जाकर के भी योग सिखाते हैं। योगा दिवस मात्र योग नहीं सिखाता है, परंतु 365 डेज भी योग सिखाने का प्रयास हमारा निरंतर चलता ही रहता है। इसके लिए आज के दिन में लगभग 10,000 से अधिक सेवा केंद्र के माध्यम द्वारा, गीता पाठशाला के माध्यम द्वारा, योगा सेंटर के माध्यम द्वारा, राजयोग संशोधन केंद्र के माध्यम द्वारा इसका हम प्रचार प्रसार करते हैं और उसके कारण से जीवन में बहुत खुशहाली आ रहा है और अनेक प्रकार की जो अंधश्रद्धाएं दूर होते जा रहे हैं। शांति उसका स्वाभाविक धर्म बनते जा रहे हैं। इसका स्वच्छता से जोड़ करके भी देखते हैं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री थी स्वच्छता का अभियान भी चला रहे हैं और हम स्वच्छता के विश्वास में व्यापक अर्थ है। स्वच्छ मन रखो, स्वच्छ तन रखो, स्वच्छ परिसर रखो। स्वच्छता ही भविष्य की उज्जवल एक नया रास्ता है और ये राजमार्ग है। ऐसी मार्ग में चलेंगे तो हमारा जीवन उज्जवल होगा। इसके लिए मैं पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं बार बार धन्यवाद देते, दिल से बधाई देते हैं। ऐसी एक नेता इस समय में हमारा भारत के लिए वरदान के रूप में मिला है और उनको लंबे आयु दे, उनको अच्छे कार्य में सफलता मिले और हम सब देशवासी उसके साथ जुड़ करके महात्मा गांधी जी के जो स्वप्न था स्वच्छ भारत का, विश्व पिता परम पिता परमात्मा का भी ये स्वप्न है और शिक्षा भी है और उनका कार्य क्षेत्र भी है। ऐसे कार्य को हम लोग सब मिल करके एक को देश को महान देश, दैवी देश, भारत शक्तिशाली देश, स्वच्छ देश, स्वस्थ देश और समृद्ध देश बनाएंगे। योग से मनुष्य की आत्मा के अंदर श्रेष्ठ संस्कार को धारण करने की विधि है। आत्मा का जो अनेक प्रकार की कुरीतियाँ हो सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स है, वेस्ट थॉट्स है, अननेसेसरी थॉट्स है, ऐसी संकल्पों से मुक्त होकर के श्रेष्ठ संकल्प की रचने की विधि है और आत्मा और परमात्मा से मिलने की विधि है। और साथ साथ अनेक प्रकार की बीमारी है, चाहे शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, सामाजिक बीमारी, अनेक संबंधों की कमी है, उसको भरपूर करके संबंधों में मधुरता, स्नेह, प्रेम, वात्सल्य, करुणा आदि दैवी गुणों को भरपूर करने के लिए एक योग एक महत्वपूर्ण साधन है। और योगी मनुष्य के मन की स्वच्छ करता है, शरीर के स्वच्छ करता है। चाहे मन की शक्ति, शारीरिक शक्ति और सामाजिक सेवा करने की भाव है, सद्भावना, शुभ भावना, समभाव, क्षमा भाव आदि दैवी गुणों से भरपूर करने की विधि है। इसके लिए योग हमारा भारत की सबसे बड़ा प्राचीन योग है, राजयोग है। इसके लिए कर्मेंद्रियों के ऊपर राजा, ज्ञानेंद्रियों के ऊपर राजा, प्रकृति के ऊपर राजा और आत्मा के प्रति स्नेह प्यार के कारण एक गौरव का अनुभव करता है, सद्भावना का अनुभव करता है और एक तो का स्नेह का अनुभव करता है। इसके लिए राजयोग कहा जाता है। मुझे खुशी है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ऐसे योग को सिखाते आए हैं, परंतु इस शिक्षा को विश्व व्यापक प्रधानमंत्री ने किया और इस योग शिक्षक जो है स्वयं परम पिता परमात्मा है, शिव है। इसके लिए राजयोग भी है, शिव योग भी है। इसमें भक्ति भी समाया हुआ, भक्ति मना प्रेम है। इसमें केवल आडंबर नहीं हुआ के पूजा पाठ ही नहीं है, सच्ची प्रेम से स्वयं को याद करना, परमात्मा को याद करना, परमधाम को याद करना, अपना भविष्य को याद करना, अपने निजी गुणों को याद करना, निजी गुणों को जीवन में उतारना, इसको ही योग कहा जाता है। इसके लिए जो भी इस योग का अभ्यास करते हैं उनके कर्म में कौशल्यता आता है, कर्म में सिद्धि आता है
मन में सिद्धि आता है, वाणी में सिद्धि आता है, कर्मों में सिद्धि आता है और सफलता उनका जीवन का अधिकार बन जाता है। इसके लिए हर कर्म में सफलता उनका एक साथ साथ परचाय के रूप में चलता है। इसके लिए राजयोगी बनो। ये कर्म करते हुए योग कर सकते हैं, इसके कोई हठ योग की जरूरत नहीं, प्राणायाम की जरूरत नहीं और भी अनेक प्रकार के अंग आसनों की जरूरत नहीं। ये तो स्वाभाविक रीति से याद करने का योग है और स्मृति दिलाने की योग है, स्मृति स्वरूप बनने की योग है, नष्ट मोह बनने की योग है। इसके लिए ऐसे योग का निरंतर अभ्यास करने से आत्मा पवित्र बन करके स्वयं फरिश्ता का रूप धारण कर सकता है, देव पद प्राप्त कर सकते हैं। दैव पद प्राप्त करने की यदि योग है तो राजयोग है। ऐसे राजयोग को हम सारे विश्व व्यापक बना करके, विश्व में सिखा करके और विश्व परिवर्तन करके, प्रकृति को परिवर्तन करके और सत्ता को परिवर्तन करके एक स्वाभाविक नेचुरल हर एक का हक, जो अधिकार का मतलब संपूर्ण स्वास्थ्य का अधिकार है, समभाव, क्षमा भाव, दैवी गुणों से भरपूर जीवन जीने की, उसको दैवी स्वराज कहा जाता है। ऐसे जीवन जीने की जहाँ गरीबी नहीं और जहाँ अशांति नहीं, जहाँ दुख नहीं, जहाँ भय नहीं, जहाँ शोषण नहीं, जहाँ हिंसा नहीं, ऐसी एक समृद्ध, एक समरस, एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण करने का योग है। ऐसे राजयोग तो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय करीब 82 ईयर्स से विश्वव्यापक शिक्षा दे रहे हैं। मुझे खुशी है आगे आने वाले दिनों में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम द्वारा, यहाँ की भाई बहनों के माध्यम द्वारा शिव बाबा ने जो सिखाया हुआ शिक्षा को और भी तीव्र गति से हम पढ़ा करके, शिक्षा दे करके नया आध्यात्मिक क्रांति लाएंगे। समाज के हर वर्ग में परिवर्तन आ करके एक भारत की भविष्य भी उज्जवल होगा और विश्व की भविष्य भी उज्जवल होगा और विश्व में दुख, अशांति, रोग, भय, चिंता और आपसी भेदभाव ये सब मिट करके एक पवित्र जीवन जीने की कला सिखाएंगे, शांति में जीवन जीने की कला सिखाएंगे और एक ही ऐसी सृष्टि समरसता के साथ साथ चलेंगे। ऐसी सृष्टि के मालिक बनने वाले प्रत्येक आत्मा को और इस सिखाने वाले बाप को और सिखाने वाले ईश्वरीय विश्वविद्यालय को और सीख कर के जीवन को ऊंच बनाने वाले प्रत्येक आत्मा को मैं शुभकामना देता हूँ। ऐसा बनाने के कार्य में जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को मैं इतना ही कहेंगे शुभकामना देता हूँ। उन सब के लिए प्रणाम करता हूँ। ओम शांति, नमस्ते।